Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Learners, I have taken one book. That book name is Communication Skills Second, and from this book I have taught you many kinds of content and topic. So learners, in previous video I have taught you memos. So now today I have to start one topic just you seeing on your screen, that is circular. So learners, we have to discuss about the topic circular. So now start. Before start it, I want to say you should know the question in your mind, what is circular and what is the purpose of circular. So learners, when keep you in your mind such like this question, I think you will be able to understand what is circular. So learners, now we start here about circular. In an office, whenever any information or matter is to be communicated to a large number of persons or offices, member or branches of the same organization, then they are done through circulars. They are in a form of letter addressed to all offices, all branches, or to all departments. So learners, now further I want to tell you, a circular is essential a letter containing same important information that is distributed to a large number of people. Say for examples, you have to invite an entire department for a meeting or update the dress policy for whole offices. A circular will be the best mode of communication for this purpose. Learners, in further lines, additionally, circular also find use as advertising tools. They can contain marketing information and have a wide distribution range, be it for departmental communication, advertising, or even for personal reasons. A circular must always reach a large number of correspondents. This is one of its main features. So learners, now in next page I have to tell you about it, this lecture, what is the Hindi. So now we start here. हाय लर्नर्स, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक पीले वर्ड में एक शब्द लिखा है जो सर्कुलर. इस सर्कुलर शब्द की जो हिंदी होती है वह होता है परिपत्र. तो लर्नर्स, परिपत्र अर्थात सर्कुलर के बारे में यदि हमें विस्तृत रूप में जानना है तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन रन करना चाहिए कि ये सर्कुलर क्या है, सर्कुलर का उद्देश्य क्या है, सर्कुलर किस पर्पज से लिखा जाता है और सर्कुलर महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है. लर्नर्स, इतने सारे क्वेश्चन माइंड में रख करके यदि हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो आई थिंक हम समझ सकते हैं. तो लर्नर्स, हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एक कार्यालय में जब भी किसी सूचना को बड़े पैमाने पर यदि किसी मामले को एक बड़ी संख्या में लोगों तक, व्यक्तिगत कार्यालयों, सदस्यों तक या एक ही संगठन के कई शाखाओं तक यदि वितरित करना होता है तो इसमें जिस माध्यम से सूचना को प्रसारित करते हैं वो परिपत्र ही हो सकता है, अर्थात सर्कुलर ही हो सकता है. कह रहा है परिपत्र के माध्यम से ये जो सूचनाएं प्रसारित की जा सकती हैं वह कह सकते हैं पत्र के रूप में सभी कार्यालयों, सभी शाखाओं या अन्य विभागों को संबोधित करते हैं. लर्नर्स, आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा ये सर्कुलर होता है, बताया जा रहा है कि यह जो उच्च अधिकारी के द्वारा एक जांच के परिप्रेक्ष्य में कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है. मैक्सिमम इसी परिप्रेक्ष्य में उदाहरण इसको देखते हैं. जो एक उच्च अधिकारी होता है, एक अपने से कह सकते हैं कनिष्ठ अधिकारी को लिखता है. लर्नर्स, आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि यह पत्र डेमी आधिकारिक पर आधारित होता है, अर्थात गैर सरकारी भी कह सकते हैं, पत्र पर आधारित हो सकता है. उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, यदि भारत सरकार को
किसी भी सूचना को प्रसारित करना होता है तो वह राज्य के विभिन्न विभागों के विभिन्न कह सकते हैं प्रमुख परिपत्र को जारी करता है। आमतौर पर जब एक समूह या लोगों की संख्या को संबोधित करना होता है तो परिपत्र के माध्यम से ही हम उसे सर्कुलेट करते हैं, जारी करते हैं। लर्नर्स, एक परिपत्र अनिवार्य रूप से एक पत्र है, एक पत्र का ही कह सकते हैं कि जो सर्कुलर होता है एक पत्र का ही रूप होता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो बड़ी संख्या में लोगों को बताया जाना होता है, उसको सूचित करना होता है। इस दौरान में एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि यदि हमें एक किसी विभाग में किसी बैठक को आमंत्रित करना, बुलाना हो तो उस परिप्रेक्ष्य में कार्यालय से संबंधित जिस प्रकार का हमें मीटिंग बुलाना होता, बैठक बुलाना होता, उससे ले करके जैसे कह सकते हैं डेस्क पॉलिसी को अपडेट करना है, मतलब मीटिंग करना है, चाहे कोई ऐसी घटना है उस पर लोगों को बुला करके राय लेना है, तो इन सारे उद्देश्य को ले करके एक परिपत्र संचार की एक सबसे अच्छा तरीका है जिसे हम बड़ी संख्या में लोगों को सूचित कर सकते हैं। लर्नर्स, इसके अतिरिक्त जो एक विभागीय कार्यालय के द्वारा जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा भी हम कह सकते हैं परिपत्र को विज्ञापन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कह सकते हैं मार्केटिंग जानकारी के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, और यह भी कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे अंतर्विभागीय जो संचार है, विज्ञापन है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कार्डों को भी सर्कुलर के माध्यम से हमेशा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाया जाता है, और इसके उपयोग से लोगों को हम सूचित कर सकते हैं, बताने का प्रयास कर सकते हैं कि किस प्रकार के मैटर पे हमें कितने लोगों को जानकारी देना है। लर्नर्स, अगले हम पॉइंट्स पर आते हैं और हम चर्चा करते हैं उसमें कि लर्नर्स स्क्रीन पे इसको देख रहे हैं, जैसे कि इस पे लिखा हुआ पहली हेडिंग है सर्कुलर। तो जो पिछला हमारा जो पेज पे जो मेरा लेक्चर था उसको आपने देखा, उसी पे बेस्ड हमारा एक एग्जाम्पल है जो सर्कुलर का एक हमने उदाहरण देने का प्रयास किया है। लर्नर्स, हम समझाने का प्रयास किया था और उसी पे बेस्ड जिस तरीके से पत्र का एक फॉर्मेट होता है उस तरीके से सर्कुलर का भी एक फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ पे जब भी सर्कुलर जारी करना होता है तो उस पर सर्कुलर लिख देते हैं और उसके नीचे डेट लिखते हैं। डेट के बाद उससे जिसे भेजना होता है जिस अधिकारी के पास, उस अधिकारी का हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। तो पर्सनल एड्रेस नहीं होता है, डिपार्टमेंटल एड्रेस होता है। उसके बाद से जो विषय वस्तु होता है वो लिखते हैं और यहाँ पे उन सारे मतलब मैटर्स को लिखते हैं जो मुझे प्रेषित करना होता है। तो लर्नर्स, हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा ये सर्कुलर है, सर्कुलर के बाद लिखा है डेट, डेट के बाद यहाँ पे क्या है, टू द डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ श्री आर्यन नाथन। Learners, just you see, with great pleasure we wish to inform that Sri Aryan Nath has promoted to accountant section in organization due to his achievement with the which includes turning loss-making branches into profitable ones. He will be joined as zonal manager. Now next line, learners, just you see, we wish him all the best, sure him of our best of cooperation and hope that under his guidance the company will be sure great height. So learners, just try to see here and हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि तो देखते हैं कि जैसे पत्र के रूप में यहाँ पे दिया गया था जानकारी, जैसे सर्कुलर है, सर्कुलर बाद डेट होगा, डेट के बाद जिस अधिकारी को हमें भेजना उसका हो गया, और विषय वस्तु के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि श्री आर्यन नाथ का प्रमोशन अर्थात पदोन्नति के रूप में ये सर्कुलर जारी किया जा रहा है। बताने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है लर्नर्स, हमें बहुत इसका है वी ग्रेट, हमें बहुत जैसे जनरली तौर पे मैं बोल दे रहा हूँ, हमें बहुत खुशी है कि बहुत खुशी के साथ सूचित करना है कि आर्यन सिंह को उनकी बड़ी उपलब्धि के साथ संगठन में उनको एक उच्च
कह सकते हैं पदोन्नति के रूप में हमें प्रमोट किया है, और उन एक कह सकते हैं कि जो दिन प्रतिदिन घाटे में चल रही थी शाखा को एक ही व्यक्ति ने लाभ की ओर अग्रसर किया है, और इस कारण से उन्हें एक जोनल मैनेजर के पद पर उनकी ज्वाइनिंग की जा रही है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और हम उनके सर्वश्रेष्ठ सहयोग का आश्वासन देते हैं और आशा करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में मतलब जो कंपनी है बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। और इस तरीके से करके लास्ट में यहाँ पे क्या उस चेयरमैन का अर्थात सचिव का यहाँ पे साइन करते हैं, और इस तरीके से यह सर्कुलर हमारा क्या होता है एक सबमिट कर देते हैं, उसको सर्कुलेट कर देते हैं अर्थात भेज देते हैं। सो लर्नर्स, थैंक यू, वी मीट यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।